ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। अच्छा, इस तरह है कि कल तक जो भी इश्यूज आ रहे थे, ये प्रोजेक्ट्स में शुरू में ये इश्यूज आते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है चेंज हो रही होती है। फिर क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था इस कंपनी का, तो मैंने स्पेशली उनको ईमेल की कि आप जो है हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें। अगर आप बार बार इंस्ट्रक्शन चेंज करेंगे तो हम इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप इंस्ट्रक्शंस लेटर ऑन चेंज भी करेंगे तो जो भी हमारी पिक्चर्स क्वालिटी चेक होने के बाद आपके पास जाएंगी, वो हमें उसकी कंपनसेशन चाहिए होगी। मैंने उनसे क्लियर कट जो है वो बात की। उन्होंने आज न्यू इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं। उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमें टोटल 50 इमेजेस भेजनी हैं। तो जितने भी आप लोग हैं, जितनी भी आपको इमेजेस असाइन होंगी, फॉर एग्जांपल के अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी आपको 5 पिक्चर दी गई हैं, तो आपने 5 पिक्चर अच्छी सी बनानी है। ठीक है, कोई इसमें वो जल्दी नहीं करनी। ठीक है, आप आराम से पिक्चर्स बना के अपनी अपनी। अच्छा, गूगल ड्राइव का शेयर करने का तरीका बहुत सारे लोगों को देखे, मैं अब थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे साथ ये कुछ इमेजेस शेयर हुई हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं करना आपने। ठीक है, आपने अपना फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आपने अपना ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है फैसल बट सैंपल्स, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने नेम का फोल्डर बनाना है। उस जैसे मैंने ये फैसल का फोल्डर ओपन किया है, तो इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट न्यू फोल्डर बना के अपना ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपने उसका नेम लिखना है, फिर अंदर उसकी पिक्चर सेव करनी है, फिर मेरे साथ वो लिंक शेयर करना है जो कंपनी का जो ईमेल है। एक तो ये चीज होगी, सबको आपको दिखानी थी। अब इसमें सबसे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं जो कंपनी की जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको। ठीक है, मैंने वो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ जूम भी कर लूँ ताकि आपको सही तरह नजर आ जाए। अच्छा, पहली इंस्ट्रक्शन है डुप्लीकेट इमेज। अब इसकी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है कि प्लीज मेक श्योर दैट द एंटायर बैकग्राउंड इज डिफरेंट इन ऑल इमेजेस। इफ यू फाइंड दैट देयर आर one or two other objects added to make a different background, please reject such images। अब ये उन्होंने चेंज कर दिया इस चीज को। कल तक हम ये कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट आप इधर उधर चीजें साथ रख देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आज उनकी इंस्ट्रक्शन आ गई है कि नहीं, हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। बैकग्राउंड चेंज करने से अब क्या मुराद है कि जैसे ये एक पिक्चर है, ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि लॉक यहाँ पे पड़ा है, नेचुरल भी लग रहा है बिल्कुल कि लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, किसी ने अपना घर का डोर खोला या जो भी, यहाँ के लॉक रख दिया, साथ कीज भी रख लिया, पता चल रहा है। लेकिन इसमें मसला क्या है, कल भी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि डिस्टेंस शुड बी मिनिमम ऑफ 5 फीट। 5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपने अंदाजे से ही, आप ये तो नहीं कि आप उसको मेजर करना शुरू कर दें और बिल्कुल ही आप देखें कि यार वाकई 5 फुट का, नहीं, एक एस्टिमेट से 5 फुट के डिस्टेंस से आपने उसकी इमेज लेनी है। अच्छा, अब इस इमेज को हम देख लेते हैं। अब मुझे देखिए बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये इमेज, मुझे सारी बात है फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये किसने मेरे साथ शेयर किया है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपने अपना फोल्डर बनाना है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपने शेयर करनी है। अब ये देखिए बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा। अब लैपटॉप के ऊपर कौन लॉक रखता है? ठीक है, इसमें स्क्रीन आपका डैमेज होने का खतरा है, फिर ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा। ठीक है, ये काम बिल्कुल नहीं करना आपने। ठीक है, इस लॉक को उठा के आप 200 जगह पे घर में रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर के रेफ्रिजरेटर के ऊपर रख सकते हैं, लॉक पड़ा होता है, आप डोर के साथ लगा सकते हैं। तो आपने इस तरह इस प्रोजेक्ट को जो है वो लेकर चलना है। ये कुछ चीज़ें होगी। अब हम इंस्ट्रक्शन को जो देख रहे थे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट बैकग्राउंड होगा, सेम बैकग्राउंड के साथ नहीं चलेगा। सेम ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट बैकग्राउंड। अच्छा, द पॉइंट इज ट्रिकी एज इट टोटली वेरीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। For example, bananas are the same everywhere. However, the client has rejected some images because the same bunch of bananas is used in multiple scenarios. If bananas are different, give me a second. मैं थोड़ा register करना है इसको। एक मिनट guys. अच्छा, if bananas are different in quantities, these images would be approved। उनका कहने का मकसद है कि फॉर एग्जाम्पल अब लोग ये करना शुरू कर दें कि एक डजन बनानास का बंच पड़ा हुआ है, ठीक है,
अब वो उसी की बार बार वो पिक्चर लेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, उसकी क्वांटिटी को चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी तो वो अप्रूव हो जाएगा, इररेलेवेंट इमेज। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा मैं देख लूँ कुछ और लोग भी वेट करें, उनको भी ऐड कर लूँ। अच्छा नेक्स्ट है कि इररेलेवेंट इमेज, प्लीज मेक श्योर दैट द इमेज टेकन इज इन अ नेचुरल सिनेरियो एंड नॉट आर्टिफिशियली क्रिएटेड, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल सीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुट्स इट इन अ सीन ऑन अ पर्पस टू टेक एन इमेज, मतलब कि कोई किसी ऑब्जेक्ट को जानबूझ के किसी जगह पे रखा गया है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको लॉक की पिक्चर बताई गई है कि ये देखें लॉक जो है वो पता चल रहा है कि ये जानबूझ के यहाँ पे रखा गया है इसके ऊपर, तो ये अप्रूव नहीं होगा। फिर डिस्टेंस भी, क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये लॉक अगर देखें आप, ठीक है, अब इसमें वही वंस अगेन वही चीज आ जाती है मेन के, यहाँ पे बैकग्राउंड वही है, ठीक है। बैकग्राउंड आप चेंज कर दे, लॉक बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है लेकिन बैकग्राउंड वही है, तो ये चीज का भी हमने ख्याल रखना है। अच्छा, नेचुरल सीन क्या है, द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू दैट सीन, वी आर ऑब्जर्विंग दीज सीन्स इन अवर डे टू डे लाइफ। जो हम नेचुरल चीजें देखते हैं, एक ग्लास है वो टेबल पे भी पड़ा होता है, वो किचन में भी पड़ा होता है, वो रूम में किसी कारपेट पे भी पड़ा हो सकता है, तो ये हमने इसको नेचुरल बिल्कुल रखना है। अच्छा, वाटर मार्क, टाइम स्टैम्प, मैप, मोबाइल कैमरा, मोबाइल नेम इन इमेजेस विल बी रिजेक्टेड। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि किसी इमेज के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई टैग नहीं लगा होना चाहिए, डेट वगैरह कुछ भी नहीं आनी चाहिए, टाइम स्टैम्प नहीं होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट है, ऑल इमेजेस शुड बी क्लिक्ड फ्रॉम मोबाइल फोन एंड नॉट वेब स्क्रैप। आपने गूगल वगैरह से इन चीजों से बिल्कुल पिक्चर्स नहीं लेनी। अच्छा, एक वीडियो है, मैं यहाँ पे अपने चैनल पे आपको जाके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो भी, इसका मैं लिंक, बल्कि आप मेरे चैनल पे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको ये वीडियो मिल जाएगी। हाउ टू चेंज जीपीएस लोकेशन फॉर योर फोटोज। हमने क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे अपने पास नोट भी कर लेंगे। कोई भी इमेज जब भी आपने लेनी है, आपने अपने कैमरा में जाके उसकी सेटिंग्स में जाके जीपीएस को ऑन करना है, ठीक है। वो लिखा होगा कोई मोबाइल लोकेशन, जीपीएस लोकेशन, उसको ऑन कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि उस लोकेशन को जब ऑन करना है तो एक सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर से बताया, वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी लोकेशन को इंडिया की लोकेशन में चेंज कर देना है, किसी जगह भी इंडिया की कोई सिटी ले लें, कोई गांव ले लें, कुछ भी। आपने उसको जूम करके अपनी अपनी लोकेशन, अब ये है ना कि आपकी लोकेशन एक ही दफा चेंज होनी है, इसमें बार बार ये वन टाइम एक्टिविटी होगी कि आपने अपनी लोकेशन को चेंज कर दिया है। नो यू कैन स्टार्ट टेकिंग द पिक्चर्स, ठीक है, अपनी पिक्चर्स को लेते जाएं जो आपका प्रोजेक्ट है। अब लेटर ऑन आपने अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करना, आपने वो सॉफ्टवेयर जो मैंने जीपीएस का बताया उसको ऑन कर लेना है। वो ऑटोमेटिकली एक दफ़ा रिव्यू कर लें अपनी लोकेशन को जाके कि वो चेंज है, तो वो लोकेशन चेंज अगर हुई तो आपने वहां से दोबारा शुरू भी कर लेना है। लेकिन अगर इसमें लोकेशन आपकी लेटर ऑन इंडिया में किसी जगह चेंज भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मेक श्योर कि आपकी करंट लोकेशन ना हो। अब वो कैसे देख सकते हैं आप, उसमें मैंने इसमें यहाँ पे बताया है कि जब आप वो मैप में जाएंगे तो आपकी लोकेशन जो है चेंज हो जाएगी, और ऊपर जो है उसका आल्टीट्यूड वगैरह जो भी है वो सामने उसमें चेंज हो जाएगा, वो नज़र आ जाएगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी, ठीक है, ये भी हो गया, शुड बी क्लिक कीपिंग द जीपीएस, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जीपीएस जो है वो ऑन होना चाहिए। इमेज शुड नॉट बी ब्लर, ठीक है, कि कोई भी ऐसे फोकस आउट जो होते हैं, समटाइम आप पिक्चर लेते हैं फोकस आउट नहीं होती, वो नहीं उस तरह लेनी। ये तो ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा, मैंने ये कंफर्म किया है कि एक, जैसे मैंने ये चीज़ की इमेज आई है हमारे पास, तो मैंने ये उनसे कंफर्म किया है कि ये जो उसकी पैकिंग है उससे आउट होनी चाहिए या नहीं, वो कंफर्म हो जाएगी हमें, ठीक है। लेकिन इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कट इन द इमेजेस। अच्छा, कुछ ऐसे नहीं पिक्चर लेनी कि फॉर एग्जांपल
कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई जैसे इमेजिन करें कि ये फुल कंप्लीट इमेज है, तो इसमें चीज जो है वो यहाँ पे कट रही है, तो ये कटिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्लीज इंश्योर दैट द इमेज आर टेकन ओनली इन द लैंडस्केप मोड। सब जानते हैं कि एक पोर्ट्रेट मोड होता है जो कि हमारे फोन का, जैसे हमने फोन हाथ में पकड़ा होता है सीधा, वैसे नहीं लेनी, दूसरी तरह आपने उसको लैंडस्केप में करके पिक्चर्स लेनी है। इमेज क्वालिटी मस्ट बी मोर देन 1080p। अब जो हमारे आजकल के जितने एंड्रॉयड फोन्स होते हैं, आपको पता है उनकी जो रेजोल्यूशन है वो काफी हाई होती है, फिर भी आप सेटिंग में जाके एक दफा चेक कर लें कि आपने उसको चेंज तो नहीं किया हुआ, उसकी रेजोल्यूशन ठीक है। उसके बाद ये है कि वन इमेज शुड नॉट बी सिमिलर टू अदर। अब एक इमेज जो है दूसरे की तरह सिमिलर ना लगे, इससे क्या मुराद है कि जैसे यहाँ पे मैं कुछ इमेज देख रहा था, जैसे ये देख लें, ये वाला इमेज देख लें और ये वाला देख लें, या इसको देख लें और इसको देख लें। चलें ठीक है, वो उसमें ऑब्जेक्ट चेंज है, लेकिन कोशिश करें कि उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, उससे जो है वो रिजेक्शन नहीं आएगी। अच्छा, ये भी हमारा हो गया। मिनिमम 12 to 20 varieties of a particular object have to be used and must be distributed accordingly to contribute to 200 approved image। अब जैसे मैंने लिस्ट में कल आप सबको बताया था कि अब इक्वेरियम है, ठीक है, इसकी हमें 200 पिक्चर चाहिए मिनिमम, तो हम 7 to 8 डिफरेंट एक्वेरियम यूज कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि हम ये एक्वेरियम कहाँ से ढूंढें। तो जो ऑब्जेक्ट्स हम नहीं कर पाएंगे हम उनको रिप्लेस करवा लेंगे, लेकिन जो हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं हमने उनको जरूर करना है। इसमें मैं उनसे और ऑब्जेक्ट्स जो है वो कहूंगा कि हमें और लिस्ट शेयर कर दे। फिलहाल हमें इनमें से जितने हैं हमें करके देने हैं। आज हमें 50 इमेज जो है वो भेजने हैं, और उनकी लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये मेरी वीडियो देखनी है, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा चैनल पे। ये देख के पहले, सबसे पहले आपने ये काम करना है, अपना जीपीएस की लोकेशन चेंज करनी है, उसके बाद आपने अपने पिक्चर्स लेना स्टार्ट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? डू नॉट एडिट एनी इमेज। ठीक है, डू नॉट एडिट एनी इमेज से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल कि आप उसको एडिट करना शुरू कर दें, उसमें आप पिक्चर को जैसे फिल्टर चेंज करना शुरू कर दें, तो ये काम नहीं करना। अच्छा, ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? ऑब्जेक्ट्स शुड बी केप्ट ऑन रेलिवेंट बैकग्राउंड एंड क्लिक्ड। वही बात अगेन के उसका बैकग्राउंड जो है रेलिवेंट लगना चाहिए। तो ये आपको चीज समझ आ गई है कि हमने नेचुरल चीज दिखानी है। प्लीज फॉलो द नेमिंग पैटर्न। ये मैं उनसे पता किया हुआ है, अगर नहीं भी तो आपने अभी किसी किस्म का कोई नेमिंग पैटर्न नहीं देना। वो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। प्लीज फॉलो द नेमिंग पैटर्न फॉर इमेजेस। ठीक है। ऑल द इमेजेस शुड बी टेकन फ्रॉम अ वाइड एंगल। वाइड एंगल से मुराद वही जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडस्केप में होना चाहिए। नीड टू इंश्योर दैट मैक्सिमम इमेजेस आर कैप्चर्ड विद द नेचुरली अकरिंग सिनेरियोज। ये भी वही बात उन्होंने लिखी हुई है कि मैक्सिमम जो इमेज की क्वालिटी होनी चाहिए नेचुरल लगनी चाहिए, अननेचुरल इमेज नहीं होनी चाहिए। If due to any mentioned reason images gets rejected, then vendor needs to compensate the required number। और उनका कहने का मकसद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये आप सब कुछ करते हैं या कुछ भी इस तरह का कोई मसला होता है, तो वेंडर जो है वो फुल अपनी तरफ से कंपनसेशन देगा। वो बात कर लेंगे, लेकिन आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है। एंड फ्यू मोर ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी देयर अलोंग विद द असाइंड वन। जैसे ये इमेज है, जैसे ये लॉक पड़ा हुआ है, तो आप बाकी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो ये नहीं करना कि आपने सिर्फ लॉक रख दिया और यही लॉक मुख्तलिफ जगह पे आप रख के चेंज करते जा रहे हैं और साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपने नेचुरल दिखाना है कि एक लॉक किसी टेबल पे पड़ा हुआ है, एक लॉक जो है वो किसी बेंच पे पड़ा हुआ, किसी और जगह पे भी पड़ा हुआ, डिफरेंट लोकेशंस जो है वो हो सकती हैं। अच्छा जी। अच्छा, क्लोजअप इमेजेस विल बी रिजेक्टेड। वही जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे यहाँ पे ये कितनी क्लोज इमेज है, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूर से इसकी इमेज लेनी है आपने, मिनिमम 5 फीट का डिस्टेंस वो होना चाहिए।
अच्छा, अब किसी का कोई कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अब यहाँ पे ये देखें कि मेन शीट है। मेन शीट के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो आपने कंपनी का स्लैक चैनल ज्वाइन करना है और यहाँ पे ही हमारी सारी डिस्कशन होगी, ठीक है। ग्रुप जो है रेलेवेंट ग्रुप में आपका होना लाजमी है। पिक्चर ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग चल रही है तो इसमें आपका होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप अपने आप को रिक्वेस्ट करके इसको इसमें ऐड करवा लें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी बंदा एडिट नहीं कर पाएगा। आपने मुझे अपना ऑब्जेक्ट बताना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर एक नेम आ जाता है वसीम, ठीक है। अब वसीम ने बेड की पिक्चर्स लेनी है, ठीक है, वो वर्कर वन है। तो वो कितनी पिक्चर्स ले सकते हैं? 5 पिक्चर्स, ठीक है। 5 पिक्चर्स लेके बस उनका काम खत्म हो गया, सैंपल उनका खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक और नेम, फॉर एग्जाम्पल अलीशा लिखा हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने 5 पिक्चर्स लेनी है, किसकी? बेड की। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वसीम का नाम भी लिखा हो, अलीशा का। अच्छा, आप आगे 3 ऑप्शन और हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप 3 बंदे और बेड की पिक्चर्स लेना चाहते हैं ले लें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पता कर सकते हैं। सर आई हैव अ कंफ्यूजन जी जी। कि हमें लोकेशन ही क्यों चेंज करनी है, क्योंकि हमने तो सिंपली एक पिक्चर ही लेनी है, तो लोकेशन चेंज करना ओके वो ओके, चीज़ मैं समझा। मैं इसमें इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखें, बेसिक जो प्रोजेक्ट है वो हमें जो मिला है वो इंडिया से मिला है, ठीक है। तो इंडिया में जो क्लाइंट है वो ये चाह रहा है कि जितनी भी इमेजेस ली जाएं वो इंडिया से हो। तो हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया इसमें हमें हमारा जो वेंडर है उसने हमें अलो किया है कि आप अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। कि इतना कोई ऑब्जेक्शनेबल वो नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन हम अगर लोकेशन को नहीं चेंज करेंगे तो वो जिस सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं अगर अपनी मशीन को, तो वो उसमें लोकेशन चेंज होगी तो वो हमारी मशीन लर्निंग के लिए वो फिजिबल ही नहीं रहेगी, वो पिक्चर हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन कि मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च करके अपनी जो भी थी वो एक वीडियो मैंने यहाँ बना दी है कि आपने किस तरह लोकेशन कुछ। दैट्स वन टाइम एक्टिविटी वसीम, वो उसमें कोई इशू नहीं है कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो लोकेशन का इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, आपने एक दफ़ा लोकेशन चेंज कर दी फिर आप उसका अपना काम स्टार्ट करते रहे। सर एक और क्वेश्चन है ये इसी पे, जी इसी जी। टॉपिक पे, कि लोकेशन हमने एक बार लाइक वीपीएन लगा लिया, इंडिया का वीपीएन लगा लिया, अब दिल्ली की लोकेशन आ रही है, तो हमने वीपीएन लगा के नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है कि उन्हें ये लगे कि हम इंडिया से हैं और हमारी नहीं, लोकेशन आपने इंडिया की है। आपने एक तो वीपीएन नहीं लगाना, वीपीएन नहीं है बिल्कुल भी इसमें। एक सॉफ्टवेयर है, जो भी है वो सॉफ्टवेयर मैंने आपको उसमें गाइड कर दिया है। उसमें वो लोकेशन को स्लैक्स। बेसिकली वो लोकेशन को चेंज कर देता है। आप उसमें जो आप ये बात कर रहे हैं कि उनको कैसे लगे, हमें उनको नहीं दिखाना कि वो कैसे लगे, हमने जस्ट अपनी पिक्चर लेनी है। उसमें एक उनका ये है इंस्ट्रक्शन, ये है कि लोकेशन जो है वो जीपीएस लोकेशन वो इंडिया हो और कोई कंट्री ना हो। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? जी ठीक है। भाई हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, जवार आए थे, बात करें जवार। जी जी मैं ही हूँ। जी जी, बात करें। अच्छा, ये जो 5 फुट का आप डिस्टेंस बता रहे हैं किसी भी चीज का, ये हम्म। मैंने जैसे कहूँ कि मैं बुक शेल्फ का लेना चाहता हूँ, मेरे घर ठीक। बुक शेल्फ। तो मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे तकरीबन माइक ठीक करें अपना। अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ, अब ना आप अपना माइक म्यूट करें। ठीक है, अब बात करें जवार। अच्छा, मैं बैठा हुआ हूँ तकरीबन उस शेल्फ से तकरीबन 7 फुट के फासले पे। ठीक हम्म। है, अगर मैं यहाँ से पिक्चर ले रहा हूँ तो उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? मिनिमम आपका 5 फीट होना चाहिए ना, दैट्स मैक्सिमम तो आप। हाँ हाँ जी, दैट्स राइट। मैक्सिमम से मुराद ये भी नहीं है कि आप वो जाके अपने डोर के पास से ले लें। मैक्सिमम से मुराद ये है कि मतलब आप ये एक रीजनेबल अमाउंट जो होती है वहां पे उस डिस्टेंस की रखनी है। कि उसको फॉर एग्जांपल के 6-7 फुट इतना दूरी पे आप खड़े हैं और बुक शेल्फ को ही कैप्चर कर हम्म। रहे हैं, ठीक है। वो पूरी कंप्लीट आपकी सही है। बुक शेल्फ मैं आनी चाहिए। वही कह रहा हूँ कि शेल्फ कंप्लीट आ रही है, एक ऑब्जेक्ट भी अच्छा आ रहा है उसमें, बुक्स, एक नेचुरल इमेज बन रही है।
और वो बांध रही है 7 फीट के फासले पे हमारी। तो एक मैं 7 फीट के फासले से ले रहा हूँ, एक मैं 5 के फासले से, एक मैं 6 के फासले से, एंगल डिफरेंट हो रहे हैं। नहीं, तो ये एंगल जरूरी एंगल है का कि नहीं नहीं हमने नहीं 5। नहीं नहीं, मैंने जैसे कल बताया था ना, ये कल के इंस्ट्रक्शन को आप भूल जाएं। एंगल यहाँ पे चेंज नहीं करना। यहाँ पे अब वो उन्होंने लिखा है कि बैकग्राउंड ही चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका बैकग्राउंड चेंज करना जरी पता है डिफिकल्ट काम है। जैसे अगर यस आपका, सर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका रेफ्रिजरेटर घर में पड़ा है, तो कोई भी वो उसका चेंज नहीं करेगा बैकग्राउंड। लेकिन हम्म। एटलीस्ट वो ये कर सकता है कि एक पिक्चर वो सामने से ले रहा है, वो एक साइड से ले रहा है, तो एक तरफ से डोर नजर आ रहा है, दूसरी तरफ से दीवार नजर आ रही है, तो इस तरह का कुछ मैनिपुलेशन की जा सकती है। लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट्स की, सही लेकिन है। मेरे ख्याल में, मैं जैसे वंस अगेन मैंने आपको लोगों को ये एक चीज बताई है कि छोटे ऑब्जेक्ट्स तो हमने कवर करने हैं ना। जो हमारे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम्म। ठीक है, वो हमने कवर करने हैं। लॉक हो गया आपका, सोफा हो गया, ठीक है, या इस तरह छोटी मोटी चीजें जो कुकीज, चॉकलेट, चीज, ठीक है, क्रीम, ये चीजें तो हम कवर करें ना, ताकि हमको बता सके क्या हम इजीली कर सकते हैं। अभी तो हमने देखें, आप लोग अगर मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पे आपका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी 5 पिक्चर जो हैं वो भेज दें, ताकि उनमें से जो अप्रूव होंगी पिक्चर, मैं उनकी क्वालिटी चेक करूंगा, फिर मैं आगे सेंड करूंगा। अगर हमारी 50 पिक्चर्स अप्रूव हो जाती हैं, वंस अगेन विद चेंज ऑफ द जीपीएस लोकेशन, ठीक है। सब कुछ ये आपने सारा कुछ देख के करना है। आपने अपनी 5 पिक्चर्स भी नहीं है, उसके बाद जो है हम फर्दर ऑब्जेक्ट्स उनसे न्यू ऑब्जेक्ट्स की रिक्वेस्ट कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अगर देखें, आप कह रहे हैं ना कि बेड की पिक्चर लेनी है ना, तो अब घर में तो जहरी बात है, बहुत सारे बेड्स होते हैं, तो एक वक्त में अगर एक बेड की, उसी बेड की पिक्चर 5 लेनी है कि नहीं, डिफरेंट बेड्स की पिक्चर ले सकते हैं, मतलब नहीं, बेड तो बेड ही होता है। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने ये बोला है कि 8 आप यूज कर सकते हैं मिनिमम। मिनिमम आप 8 बेड्स को यूज करके आपने 200 पिक्चर्स पूरी करनी है, नॉट नो लेटर ऑन। अच्छा। कि मिसाल के तौर पे अगर आपके 5-10 बेड पड़े हैं घर में, तो वो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो तो और अच्छी बात है। वो तो आपके लिए एक, अगर आपका एक बेड है, उसकी अगर आप 10 पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो बैकग्राउंड चेंज होगा। लेकिन अगर आपके 2-3-4 बेड पड़े हैं, तो उनका तो बैकग्राउंड आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो ऑब्जेक्ट ही चेंज हो गया आपका, तो ऑब्जेक्ट चेंज हो इन जाएगा। बेड वही कह रही हूँ कि मतलब बेड तो बेड ही है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट चेंज हो गया ना। जैसे कि मैंने बिल्कुल। ओट्स सेलेक्ट किया था ना अपने लिए, तो अब ओट्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक होता है कि जो बिल्कुल मतलब डब्बे वाला ओट्स होता है, एक वो जी पैकेट में आने वाला ओट्स होता है। तो अगर बिल्कुल, ओट्स तो ओट्स हैं, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स में है ऐसे ना। ही है, ऐसे है, बिल्कुल। तो अब इस, अगर अगर डिफरेंट चीजों की, मतलब एक चीज की डिफरेंट फॉर्म्स में पिक्चर ले लें। अगर आपके फॉर एग्जांपल आप गिलास आ जाता है, तो आप 5 गिलास की, समझ लें कि बैकग्राउंड चेंज अगर आप करते हैं, तो आप कितनी उनकी 150 प्लस पिक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ ऑब्जेक्ट अगर चेंज कर रहे हैं, और अच्छी बात है, आपने वेरिएशन और देनी शेप है। ऑफ ग्लास इज डिफरेंट। यस, इट्स ऑल अबाउट कि आपने वेरिएशन देनी है। आपने अपनी हर इमेज में उसको वेरी करना है कि अच्छा ये मेरा इमेज है, ठीक है। आपने खुद देखना है और कि सर अच्छा एक ये मिनिमम मिनिमम कितनी, एक चीज की कितनी इमेज होनी चाहिए, और दिन में मतलब इमेज कितनी पिक्चर्स लेंगे। जितनी, अभी तो आपने 5-5 पिक्चर्स लेनी है, क्योंकि हम उनको 50 पिक्चर सेंड करेंगे, वो अप्रूव हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है हम आगे आपको टारगेट्स देंगे। लेकिन एक ऑब्जेक्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है कैंडी, ठीक है, इसकी हमें 200 पिक्चर्स चाहिए। तो ये अगर 50 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अबाउट 10,000 हमें पिक्चर्स चाहिए। लेकिन वो टारगेट शुरू होंगे तब, जब हम एक दफ़ा 50 पिक्चर्स का सैंपल अप्रूव करा के वो भेज देते हैं, वो अपना सारा कुछ चेक कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट द एक्चुअल प्रोजेक्ट। सर जी जी। आवाज आ रही? जी जी, आ रही है आवाज़। तो कोई क्विकली क्वेश्चन पूछ लें, अगर क्वेश्चन लोगों के हैं, और तो अगर मीटिंग एंड होती है तो मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूंगा, लिंक शेयर सर वो करूंगा। कल आपसे फैसल ने कांटेक्ट किया था, बट आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ था। वो जो पिक्चर्स ली थी, तो वो तो मैंने बहुत करीब से ली है, और वो हमने जो स्क्रू की ली थी, तो वो अगर वो दूर से उसकी पिक्चर लेंगे तो सर वो तो नजर ही नहीं आएगा, इतना छोटा सा था वो। स्क्रू नजर नहीं आएगा। जी। जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत छोटे, ठीक है, उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि इतना डिस्टेंस ले लें कि वो लगे कि दूर से लिया हुआ है,
ठीक है, क्योंकि इस पे बारे में भी कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं है, लेकिन वो 5 फीट से तो वाकई वो नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं लेना। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मुझे बिल्कुल, मैंने आज देखी भी है पिक्चर्स। ठीक है, जैसे ये है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये है, तो आप इसको थोड़ा सा दूर से ले लें, पता चल जाएगा कि स्क्रू पड़ा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा दूर से कर दें। ठीक है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। सर स्लैक ऐप के बारे में बता दें, वो यूज़ नहीं हो रही, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ रही है अकाउंट के हवाले से। जब आप स्लैक को लिंक जब मैं शेयर करता हूँ क्लिक करते हैं, तो आपने अकाउंट बनाना है। जब आपने अपना अकाउंट बनाना है तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा पिक्चर ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग, ये नहीं नजर आएगा क्योंकि ये लॉक्ड ग्रुप है, लेकिन आपको बाकी ग्रुप्स नजर आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल जनरल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये नजर आ जाएंगे। तो बस सिंपली आपने नया अपना जीमेल अकाउंट से उसका वो लिंक पे क्लिक करके आपने नया अकाउंट बना लेना है। मैं इसकी वीडियो बना दूंगा कि स्लैक किस तरह आपने ज्वाइन करना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो अवेलेबल होगी, तो आप सब ने मुझे अपना अपना ऑब्जेक्ट बता देना है। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा कि आपने कितनी पिक्चर्स लेनी है। आवाज नहीं आपकी आ रही, आपके इंटरनेट का इशू है अरीबा। सर ये जो लिंक है ये मेरे ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। जी, ये थोड़ा ये टाइम स्लैक लगेगा अपलोड होने में, आजकल इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे थोड़ा। तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा मैं मीटिंग लिंक शेयर जी कर सर, दूँ। ले रहे हैं। जी जी, अब बोले। सर हम जब पिक्चर ले रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उस पे फोकस करें और साइड्स थोड़ी सी ब्लर हो जाए जगह, या नहीं क्लियर नहीं लेनी है? नहीं नहीं, ब्लर नहीं करना। यही तो ठीक है। बताया, ब्लर नहीं करना, अगर ब्लर करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हैं। तो आप एक दफ़ा ट्रेनिंग ये देख लें, जिन लोगों ने नहीं देखी, लेट ज्वाइन किया है, मैं ये ग्रुप सारा में भी ज्वाइन कर दूंगा। तो बाकी ये है कि हम इसमें जैसे ही हमारे ये 50 कंप्लीट होंगी पिक्चर्स। अच्छा, जो आप मुझे अपना ऑब्जेक्ट बताएंगे, मैं साथ आपको लिखूंगा कि आपके ने कितनी पिक्चर्स लेनी है। लेकिन वंस अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी काम करना आप सब ने, ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, और इंशाल्लाह कल से हम फिर प्रॉपर्ली इस पे काम स्टार्ट कर दें। जो लोग ट्रांसक्रिप्शन का पूछना चाह रहे हैं, उर्दू ट्रांसक्रिप्शन का, इंशाल्लाह विल हैव अ मीटिंग विद द कंपनी टुमारो, और जैसे ही उसकी अपडेट आती है तो मैं आप सबको गाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।